बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ मार्बल केक की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 अदद अंडे की सफ़ेदियाँ ली हैं। 3 अदद मेरे पास अंडे की जर्दियाँ हैं, इनको मैंने सेपरेट कर लिया है। हाफ़ कप मेरे पास दूध है नॉर्मल टेम्परेचर का। 4 चम्मच मैंने ऑयल के लिए हैं। 1 खाने का चम्मच मेरे पास कोको पाउडर है। 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। 1 कप मैंने चीनी ली है पिसी हुई। आप घर में भी आप ग्राइंड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप बाहर से लो। पिसी हुई 1 कप मैंने मैदा लिया है। सबसे पहले मैं सफ़ेदियों को बीट करूँगी। एक मिनट तकरीबन सफ़ेदी को बीट करने के बाद अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें चीनी ऐड करूँगी। पहले आप थोड़ा सा इसको कर लें, क्योंकि जैसे ही आप डालोगे तो ये जो शुगर है ये उड़ के बाहर को आएगी। थोड़ा इसमें मिक्स कर लें। एक मिनट मज़ीद बीट करने के बाद देखें इसकी कैसी कंडीशन हो गई है। जब ऐसे हो जाए तो आप स्टॉप कर दें। अब यहाँ पे जो जर्दी है इसको मैं बीट करूँगी। अच्छी तरह इसको बीट करने के बाद आपने ये जो 4 चम्मच ऑयल है कुकिंग ऑयल ये मैं ऐड करूँगी और अच्छी तरह इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको सफ़ेदी में ऐड करूँगी आहिस्ता आहिस्ता। एक मिनट इसको मज़ीद बीट करने के बाद अब हम इसको बंद कर देंगे और साइड पे रखेंगे। अब यहाँ पे मैदे को मैं एक दफ़ा छान लूँगी थोड़ा थोड़ा करके। क्योंकि अक्सर कीड़े वगैरह होते हैं। मैदा को छान लेने के बाद 1 चम्मच जो बेकिंग पाउडर मैंने लिया था टीस्पून वो मैं करूँगी। अब इसको अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी ताकि बेकिंग पाउडर और मैदा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको अब मैं साइड पे रखूँगी। एग बीटर को मैं दोबारा चलाऊँगी और इसमें मैं दूध को मिक्स करूँगी। दूध को इसके अंदर बीट करने के बाद अब मैं आहिस्ता आहिस्ता मैदे को इसके अंदर डालूँगी और मिक्स करूँगी। अच्छी तरह जब ये मिक्स हो जाए और आपको फ़ील हो कि अब इसके अंदर कोई मैदे की गुठली वगैरह नहीं रह गई तो आपने इसमें से एक हिस्सा इसका बैटर का लेना है
इसको मैं साइड पे करूँगी। यहाँ पे मैंने जो 1 खाने का चम्मच कोको पाउडर लिया था ये मैं ऐड करूँगी। इसको अब आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर बैटर के अंदर मैं मिक्स करूँगी। अगर आपको मिक्सिंग में इस तरह करने में प्रॉब्लम हो रही हो या आपका सही तरह से मिक्स ना हो रहा हो तो आप 10 से 20 सेकंड के लिए बीटर के ज़रिए भी आप कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा काम आप चम्मच के ज़रिए ही करें, क्योंकि हम जो ये एग की सफ़ेदियों को इतना ज़्यादा बीट करते हैं इसलिए कि हमारा केक जो है बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और सॉफ्ट बने। और अक्सर हम लोग इस दौरान जो है इतनी ज़ोर आजमाई कर लेते हैं कि वो सारा जो होता है ना वो गड़बड़ कर जाता है। ये 18 इंच का मैंने सांचा लिया है। यहाँ पे केक डालूँगी इसमें। ऑयल के साथ मैंने इसको अच्छी तरह से लगा के बटर पेपर लगा दिया है। बटर डालने के बाद आपने 1 चम्मच इस बटर का लेना है। फिर आपने सेंटर में इसको डालना है। इस तरह अपने लेयर्स में डालते जाना है स्टेप बाय स्टेप। खुद ही ये ज़बरदस्त सर्कल बनता जाएगा। इस तरह टूथपिक के ज़रिए उसको मिक्स कर दें। एक घंटे से मैंने पतीली को प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसको इसके अंदर रखूँगी बहुत एहतियात के साथ, ताकि आप अपने हाथ को बचाते हुए। अब 1 घंटे के लिए इसको हम पकने देंगे। कपड़े के साथ, रुमाल के साथ आपको इसको अच्छी तरह ढक दें और आंच जो है आपने बिल्कुल दम वाली करनी है। अब 1 घंटे के बाद मैं इसको खोल के आपको दिखाऊंगी। 1 घंटा हो गया है। अब हम चेक करते हैं केक की क्या कंडीशन है। देखिए कितना ज़बरदस्त फूला है और देखें टूथपिक्स भी बिल्कुल क्लियर आई है बाहर। अब हम चूल्हे को ऑफ़ कर देंगे। इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसके अंदर ही रहने दूंगी
ताकि साइडों से और ऊपर से अच्छी तरह थोड़ा सा ब्राउनिश में आ जाए। साइडों से जो बटर पेपर था उसको आप रिमूव कर दें। देखें कितना प्यारा ज़बरदस्त मार्बल केक रेडी है। अब आपको मैं काट के भी चेक कराती हूँ। देखें किस कदर खूबसूरत और सॉफ्ट बना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।